नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में संचालित बीएड व परास्नातक पाठ्यक्रमों के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं यथाशीघ्र आयोजित कराने व यथाशीघ्र परिणाम प्रकाशित करने तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आने वाली टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जाने हैं। यदि आप अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं तो आप हो सकता है कि अभी विश्वविद्यालय परिसर जो कि नैनी में स्थित है नहीं गए होंगे। यह विश्वविद्यालय मुख्य परिसर है जो कि नैनी में स्थित है, सरस्वती हाईटेक सिटी के पास। यहीं पर आपको ज्ञापन देना है। कैसे ज्ञापन देना है, क्या करना है, एक एक करके पूरा जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है कि विगत एक हफ्ते से हम लगातार टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पर आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं कि यह वैकेंसी आपको मई जून में प्रस्तावित है। अभी अधियाचन आयोग के पास नहीं पहुंचा है। इस महीने के अंत तक पूरी संभावना है कि अधियाचन आयोग के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद आयोग परीक्षा की तिथियों को तय कर देगा। उसके बाद विज्ञापन पर कार्य शुरू होगा और विज्ञापन तैयार होकर यह विज्ञापन आपके सामने मई के अंत में या जून में देखने को मिल जाएगा। लगभग आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं वह अक्टूबर महीने में संभावित है। इसके बारे में हमने डिटेल से आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप एक ही जानकारी चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इससे जुड़ जाइएगा। ये शिक्षक भर्ती से संबंधित टेलीग्राम चैनल है। आप रज्जू भैया विश्वविद्यालय वाले टेलीग्राम चैनल से तो जुड़े होंगे, लेकिन अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जल्दी से जाकर जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए और आप टेलीग्राम पर पूरा अपडेट प्राप्त कर सकें। ये रज्जू भैया विश्वविद्यालय है जो कि सरस्वती हाईटेक सिटी के पास स्थित है। मेन गेट आपका ऐसे दिखेगा और ये मुख्य परिसर है। सीधे आप गेट से सीधे जाएंगे, सीधे आपको 200 मीटर जाएंगे तो यहीं पर प्रशासनिक भवन मिल जाएगा। यही प्रशासनिक भवन है। यहीं पर आपको ज्ञापन देना है। किसको देना है ज्ञापन? कुलपति महोदय को देना है व परीक्षा नियंत्रक महोदय को देना है। और अधिकांश छात्र इसमें जा रहे हैं तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि आपकी परीक्षा यथाशीघ्र आयोजित होकर और परिणाम समय से घोषित हो सके। क्योंकि जिस दिन यह वैकेंसी आ जाएगी उसके अंतिम तिथि तक यदि आपका परिणाम घोषित हो जाता है तो आप इस आने वाली ऐतिहासिक भर्ती के लिए शामिल हो सकेंगे। तो ये ज्ञापन 13 अप्रैल को 11 बजे छात्र छात्राओं द्वारा दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक महोदय जो हैं वह ये प्रशासनिक भवन है, तो प्रशासनिक भवन का जो प्रथम तल है इस पर आपको यहीं पर परीक्षा नियंत्रक महोदय बैठते हैं। आपको 13 तारीख को प्रशासनिक भवन में सीधे यहीं पर पहुंचना है और यहाँ पर एकत्र होना है। यहाँ पर अंदर हाल है, चाहे आप हाल के अंदर खड़े हो जाएंगे या फिर यहीं एकत्र हो जाएंगे तो आपको यहीं पर सभी छात्र छात्राएं मिल जाएंगे। कितनी तारीख को? 13 अप्रैल दिन सोमवार को। समय क्या है? 11 बजे। समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप 11 बजे के पहले पहले पहुंच जाइए। ऐसा नहीं हो कि सर हम अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, 12 बजे तक आ जाएंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, ये केवल ज्ञापन कार्यक्रम है जिसमें आपकी संख्या यह सुनिश्चित करेगी विश्वविद्यालय को कि आप इस भर्ती के लिए बहुत उत्सुक हैं और आप चाहते हैं कि इसमें आप शामिल हो सकें। बस केवल और केवल यही उद्देश्य है। मात्र आधे घंटे का यहाँ कार्य है, 30 मिनट से लेकर आधे घंटे, लेकिन आपकी उपस्थिति आवश्यक है 13 अप्रैल को 11 बजे। इस बात का समय का विशेष ध्यान रखिएगा। 11 बजे से ओवर ना होने पाए, 11 बजे तक आप आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच जाइएगा। विश्वविद्यालय भ्रमण कर लीजिएगा, बहुत लंबा विश्वविद्यालय है। और 11 बजे सीधे आप यहीं प्रशासनिक भवन के सामने यहीं सीढ़ियों पर या अंदर हाल में मिल जाइएगा। ठीक है, क्लियर?
फिर उसके बाद ज्ञापन किसको दिया जाएगा, एक ज्ञापन दिया जाएगा कुलपति महोदय को, जो कि प्रशासनिक भवन पे सबसे ऊपर वाले तल पर बैठते हैं, और परीक्षा नियंत्रक महोदय, जो कि इसी प्रशासनिक भवन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर सीढ़ी अंदर बनी हुई है, सीढ़ी के माध्यम से आप जाएंगे तो ये आपको एक ऐसे हाल दिखेगा। इस हाल के बगल में ही यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक महोदया बैठती हैं प्रथम तल पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्ञापन देना है, तो आपकी संख्या होनी चाहिए। ज्ञापन क्या देना है, कैसे देना है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती वाले टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय वाले टेलीग्राम से लगभग आप सभी जुड़े होंगे। ये है पूरा ज्ञापन जो देना है, जिसमें लिखा रहेगा कि सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। एक ज्ञापन कुलपति महोदय को देना है, इसी में एडिट करके यहाँ पर लिख देना है सेवा में कुलपति महोदय। ठीक है, यहाँ पर कुलपति महोदय लिख देना है, और यहाँ जहाँ महोदया है यहाँ पर महोदय लिख देना है, क्योंकि जो परीक्षा नियंत्रक महोदया हैं वह विनीता मैम हैं। ठीक है, विषय क्या है, बीएड व परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं मई के प्रारंभ में कराकर जून के प्रारंभ में परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में। आप सोच रहे होंगे कि परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के लिए सर क्यों कह रहे हैं कि परीक्षाएं आयोजित हों, जबकि इनका तो मास्टर डिसर्टेशन इस बार से है। तो आपको बता दें कि 2024 के पहले 2023 या 2022 में जिन्होंने प्रवेश लिया होगा पीजी में, और उनका किसी कारणवश बैक या ईएक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में होंगे, वो उनकी परीक्षाएं होंगी। जो 2024 में रेगुलर के रूप में प्रवेश लिए होंगे उनका मास्टर डिसर्टेशन होगा, यानी कि दीर्घ शोध प्रबंध। लेकिन दीर्घ शोध प्रबंध के लिए भी जब तक परीक्षा फॉर्म नहीं पूरित होगा तो उसके लिए नोटिस नहीं आएगी। तो नोटिस तभी आएगी उसमें भी, क्योंकि वह विश्वविद्यालय द्वारा नामित शिक्षक गण आएंगे मास्टर डिसर्टेशन के लिए, तो उसमें भी प्रक्रियाएं चलेंगी। अगर यह प्रक्रिया परीक्षा के पहले संपन्न हो जाती है डिसर्टेशन की, तो आपको आसानी होगी। अगर यह परीक्षाएं डिसर्टेशन की, जो कि आपको मौखिक परीक्षा के रूप में होगा, वह अगर अप्रैल महीने के अंत में हो जाए तो सही रहेगा, अन्यथा ये परीक्षाएं फिर मई के अंत में हो पाएंगी। जब सभी परीक्षाएं लिखित संपन्न हो जाएंगी तो ही ये मौखिक परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि इसका केवल अंक भेजना है। 100 अंक का मास्टर डिसर्टेशन है, लेकिन बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है, और परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर का बैक और ईएक्स की परीक्षाएं होनी है, क्योंकि बिना रेगुलर और बैक सभी का परिणाम साथ ही में जारी होता है। तो रेगुलर का ऐसा नहीं है कि मास्टर डिसर्टेशन हो गया तो आपको परिणाम 10 दिन में जारी कर दिया जाएगा, और जो बैक और फेल है जिनका पहले का है उनकी परीक्षाएं होंगी। तो इसके लिए आपको सम्मिलित रूप से प्रयास करना है। ये नहीं सोचना है कि फला व्यक्ति तो जा रहा है, हमारा साथी तो जा रहा है। आप सभी को प्रयास करना है सम्मिलित रूप से। केवल 1 घंटे का समय आपको अपनी शरीर की उपस्थिति विश्वविद्यालय में दर्ज करानी है, बस। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पहुंच जाना है प्रशासनिक भवन। उसके बाद महोदया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रयागराज असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी 2026 का 24,000 से अधिक या 24,500 से अधिक पदों का विज्ञापन मई के अंत में आना प्रस्तावित है, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि मध्य जून प्रस्तावित है। जैसे ही फॉर्म आएगा 1 महीने तक फॉर्म फिलअप होगा, उसके अंतिम तिथि तक आपका परिणाम आ जाएगा तो आप इसमें शामिल हो जाएंगे, जिसमें विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत बीएड व परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर छात्र छात्राएं तभी शामिल हो पाएंगे जब उनके पाठ्यक्रम की परीक्षाएं मई के प्रारंभ में कराकर जून के प्रारंभ में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अतः महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि बीएड तथा परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं यथाशीघ्र आयोजित कराकर परिणाम शीघ्रातिशीघ्र घोषित करें, ताकि चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं इस ऐतिहासिक भर्ती में शामिल होकर अध्यापक पद पर नियुक्ति पाकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सकें तथा अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। निवेदक में समस्त छात्र छात्राएं बीएड तथा परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप 13 अप्रैल दिन सोमवार 11 बजे जरूर विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के प्रशासनिक भवन में आप निश्चित रूप से पहुंचेंगे और इस ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, ताकि आप आने वाली टीजीटी पीजीटी की भर्ती में आप शामिल हो सकें। आपसे हमने वादा किया था कि आपको इस भर्ती में ज़रूर शामिल करवाएंगे।
इसके लिए बस आपको थोड़ा सा समय देना है। इसके लिए आप ज़रूर समय दें। खास तौर पर हम छात्राओं से कहना चाहेंगे, अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें ताकि आपकी बातें यहाँ पर सुनी जा सके। अन्यथा यह भर्ती अगर आपके हाथ से निकल गई तो फिर पुनः जो भर्ती टीजीटी पीजीटी के उत्तर प्रदेश में आती है वह पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आती है, यानी कि एक बार भर्ती आ गई तो 5 साल के बाद ही यह भर्ती आपको देखने को मिलती है। इसके पहले 2022 में आई थी, तो उसके बाद जो बीएड किए हैं अभी तक बैठे हुए हैं वह टीजीटी पीजीटी की आस लगाए हुए। तो आपके पास अच्छा खासा मौका है कि आप इस भर्ती में शामिल होकर और एक अध्यापक के पद पर अपना चयन सुनिश्चित करा सकें। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, जो कि आपको समय के रूप में विश्वविद्यालय में अपनी केवल शरीर की उपस्थिति दर्ज करानी है और कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर सभी छात्र पहुँच जाएंगे, जो आपको लीड कर रहे हैं वह सभी ससमय पहुँच जाएंगे। केवल आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, इससे विश्वविद्यालय को लगे कि हाँ इतने छात्र छात्राएं जो इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो हम इनकी परीक्षाएं जल्द आयोजित कराकर इनका परिणाम घोषित कर देंगे ताकि ये लोग इस भर्ती में शामिल हो सकें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी पहुंचेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। चतुर्थ सेमेस्टर के संबंध में जल्द ही आपको वायरल प्रश्न हम प्रोवाइड कराएंगे, जैसा पहले प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया वायरल प्रश्न की आपकी मध्य अप्रैल के बाद हम शुरू करेंगे। आपकी उपस्थिति ही आपको टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक मौका दिला सकती है। अब यह मौका आप अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, यह वादा करिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।